So, hello everyone, welcome back to Idols Podcast Unleashing Experiences. So, moving on to our next episode with our new idolite जिनका नाम है संतोष विश्वकर्मा. संतोष नेपाल से बिलोंग करते हैं एंड संतोष का जर्नी काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला रहा है एंड बिकॉज पर्सनली उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमसे डिस्कस की है. बहुत मेहनत करने के बाद वो यहाँ तक आए हैं आज एंड अपना पैशन भी फुलफ़िल कर रहे हैं, साथ साथ एक जॉब भी कर रहे हैं एंड दोनों चीज़ मैनेज कर रहे हैं. बट देन टू उनका पैशन टुवर्ड्स डांस देखते हैं कि कैसे वो सुबह सुबह आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ओके एंड चलिए संतोष से जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा है अभी तक आइडल्स पर. ओके क्या क्या चीज़ें उन्हें सीखने मिला है इस कोर्स के दौरान एंड क्यों उन्हें हमारा ट्रेनिंग डिफरेंट लगा. ओके सो चलते हैं संतोष. हेलो संतोष, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. ओके सो संतोष, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आइडल्स, ठीक है, आइडल्स के बारे में आपको कैसे पता चला, ठीक है, एंड क्या सोच के आपने डिसीजन लिया मतलब आइडल्स ज्वाइन करने के लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पूरे आइडल्स टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा. स्पेशली आपको थैंक यू सो मच सर, जिस तरह से आपने इस कोर्स के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया है अभी के जनरेशन को. इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेरा एक रीज़न है कि मैं थोड़ा डिटेली बताना चाहूँगा. मैं पिछले 7 ईयर्स पहले मैंने डांस स्टार्ट किया है. मैं जैसे बताया कि मैं नेपाल से हूँ, तो मैंने 7 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था. तो मैं जस्ट डांस करता था. वो कंटिन्यू ग्राफ नहीं था मेरा, जो एक कंटिन्यूली डांस करते वो नहीं था. बीच में ब्रेक था, इधर उधर जस्ट एंजॉय के लिए डांस करता था. एंड क्या हुआ 2020 में कि हम ऐसे एक्सप्लोर करते थे, देख रहे थे कि इस डांस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ हो रहा है. तो हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें भी लोग करियर बना रहे, काफ़ी चीज़ें अचीव कर रहे, खुद को, अपनी स्टेट को, अपने जगह को रिप्रेजेंट कर रहे. तो इसमें स्कोप देखने को मिला मेरे को 2020 में. तो मैं इसको एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहता. तो उधर मेरा एक्चुअल मैंने तभी अपना रिसर्च को थोड़ा अच्छी तरह से मैं चालू किया कि इसमें कुछ करना चाहिए. तो मेरा जर्नी उधर से स्टार्ट हुआ ढूंढने के लिए. तो मैंने उधर अपना रिसर्च को स्टार्ट किया और मैं देखता था कि इंटरनेशनल क्या हो रहा है और इस प्लेटफॉर्म में लोग कहाँ से क्या सीख रहे. तो इसके दौरान मैंने ऐसे इंटरनेट में हम लोग जस्ट रिसर्च कर रहे थे. तो मुझे ऐसे डांसर्स लोग दिखने लगे जैसे कि रियलिटी शो कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं. तो इसके दौरान यार यहाँ पे भी कंपटीशन है, लोग कुछ अचीव करने के लिए गोल क्रिएट कर रहे हैं और सब लगे बड़े. तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि मैं भी क्यों ना करूं. मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ इसको लेकर. और मैं तब के टाइम पे 2020 में मैं देख रहा था कि सब बाहर जा रहे थे. ऑलमोस्ट नेपाल के जितने भी अच्छे डांसर हैं वो इंडिया आ रहे थे सीखने के लिए, और वो लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे थे और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा था. तो तब भी मैं सोचा कि मेरे को भी जाना है. मैं भी निकलता हूँ मुंबई और ट्राई करता हूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक डांस क्लासेस, जहाँ पे मैं भी काफ़ी डांसर की तरह, जितने भी अच्छे डांसर हैं उन लोगों की तरह मैं भी बन सकूँ. तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और मैं मुंबई आया. मेरे को काफ़ी टाइम लगा इधर एडजस्ट होने को, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे. फिर उसके बाद मेरा 2 साल ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मेरे फ्रेंड्स सर्कल बने इधर इंडिया में, काफ़ी दोस्त लोग बने. एंड अभी फ़िलहाल कुछ 1 साल पहले हमने रिसर्च करना चालू किया और हमने बहुत सारे स्टूडियो ढूंढे भी. और उसके बाद हमने ऐसे ऑप्शन थे हमारे पास 3-4 एकदम अच्छे, जो दोस्त लोगों ने हमको सजेस्ट किया था कि ये है करके. और हम उसमें भी कन्फ्यूज था कि हमें किस में जाके सीखना चाहिए, कौन सा स्टूडियो बेस्ट रहेगा अभी के टाइम पे. तो उसमें अभी हम सबसे पहले तो देखें कि कौन बेस्ट डांसर्स है या किसने क्या अचीव किया. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्रू को बहुत काफ़ी टाइम पहले से देख रहे थे और आपका जो अचीवमेंट था, आपने जो अपने देश को रिप्रेजेंट किया, ये सब हम लोग देखते आ रहे थे. तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि हम क्यों ना आप जैसे कर रहे, तो ये सब इनके अंदर हम सीख पाए. ये हमारे
दिल पे खटक रहा था कि हमारा इच्छा था। तो हमारा ये प्लान हुआ कि हम क्यों ना ट्राई करते हैं एक स्टूडियो में। किसको किधर अच्छा लगा, हमारी हुड था, हमारा फ्रेंड सर्कल था, तो उसमें पहले साल के बैच के जो भी लड़के लोग थे उन्होंने ज्वाइन किया। किसी ने किंग्स में किया, किसी ने भी कंपनी में किया और किसी ने आइडल्स में किया। तो मैं तब स्टेबल नहीं था फाइनेंशियली और मैं थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो मैं जस्ट वेट कर रहा था कि परफेक्ट टाइम। और मैंने उधर ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग जैसे उन लोग का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ 1-1.5 साल बाद उन लोग के पास मैं फीडबैक लेने गया कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप क्या सजेस्ट करोगे। तो ऑलमोस्ट मेरे को जिसने आइडल्स ज्वाइन किया था उसने तो मेरे को आइडल्स के बारे में जो भी था बताया, उसने क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, वो सब बताया। एंड मैंने उसके साथ ही साथ जो बाकी स्टूडियो में गए थे उनका भी फीडबैक लिया। ऑलमोस्ट तीनों ने मेरे को एक ही चीज़ बताया कि हाँ तेरे को यहाँ पे करना चाहिए, अभी के जनरेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आइडल्स प्रोवाइड कर रहा है, जो भी स्किल्स है, जिस तरह से सिखा रहा है, एक बिगिनर को एक प्रोफेशनल डांसर बना रहा है। तो ये मेरे को अपने जो मेरे दोस्त थे उन लोगों से मेरे को ये फीडबैक मिला। और मैं जस्ट मेरे को वही उन लोग का जो फीडबैक था, और जस्ट फीडबैक की वजह से नहीं बोल सकता हूँ मैं, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे उन लोग में मैं पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोग को मैंने ग्रो होते हुए देखा है। वो मैंने एक्चुअल में वो लोग पहले मेरे साथ कैसे थे और हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे, और जैसे उन लोग का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ उन लोग को मैं लिटरली पूरा चेंज होते हुए देखा है। मैं वो लोग का ट्रेन करने का तरीका, वो लोग प्रैक्टिस करने का तरीका, और वो पहले कैसे थे और उन लोग का बाद में का बॉडी लैंग्वेज, और वो लोग जितना नॉलेज के साथ मेरे साथ मिले वो कुछ अलग ही था। और उसके बाद उन लोग को देख के मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया और मैं खुद आ गया मैं आइडल्स के लिए, और मैं अभी आइडल्स में मेरा ट्रेनिंग चालू है और मैं कर रहा हूँ सर। सो मतलब एक काफ़ी अच्छा तरीका आपने मतलब ढूंढा है कि देखने के लिए बेस्ट कौन सा है, और आपने मतलब आपके फ्रेंड सर्कल से एसोसिएट रहे, तीनों फ्रेंड्स के साथ आपने जो तीनों अलग अलग इंस्टीट्यूट में थे उसमें से आपने फीडबैक किया, एंड मतलब तीनों ने कहीं ना कहीं रिकमेंड किया कि आइडल्स ही जाने के लिए। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ भरोसा करके आने के लिए। ऑब्वियसली हम कुछ यहाँ पे अलग प्रोवाइड कर रहे, दैट्स द रीज़न। शायद बहुत लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, लोग को पता नहीं है, लेकिन हम कुछ यहाँ पे अलग प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग समझे कि हम डांस में क्या कर सकते हैं। अगर सही तरीके से आपने खुद को स्किलफुल बनाया तो, सही तरीके से आपने खुद को ट्रेन किया तो, ओके। सो अभी जैसे आपने इतना बताया कि आप कैसे आप आइडल्स को डिसीजन, आपने आइडल्स को प्रायोरिटी भी रखा एंड ज्वाइन किया। सो जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा आइडल्स पर? आइडल्स में मेरा ट्रेनिंग में मेरा काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है। इस कोर्स के अभी हमारा जस्ट PIDP ख़त्म हुआ है, तो PIDP के 21 डेज़ के जो भी ट्रेनिंग था उसमें मेरा काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है। 21 डेज़ के अंदर में ट्रेनिंग के दौरान हमें जो भी सिखाया गया उसमें मैं उसके द्वारा मैं अपने अंदर बहुत सारे चीज़ में कुछ परसेंटेज चेंजेस देख पा रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था, डांस को लेकर उतना कुछ मेरे को पता नहीं था। और जैसे मेरा ट्रेनिंग होते गया तो थोड़े थोड़े मेरे अंदर मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं पहले से बेहतर होते जा रहा हूँ। जस्ट लाइक शॉर्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि मेरा कॉन्वर्सेशन स्किल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर कि मैं कभी ऐसे बात नहीं कर पाया। और ये भी पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग बोल सकता हूँ मैं कि मेरे को ये काबिल बनाया कि मैं एक जगह में खुद को प्रेजेंट कर सकता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा जर्नी था सर। ग्रेट संतोष, अच्छा लग रहा है कि जान के कि बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस के साथ भी आप बात कर पा रहे हो, लाइक ऑब्वियसली मैं भी काफ़ी खुश हो देख के। एंड चलते अभी हमारे कोर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे भी आपने हमारा PIDP एज वेल एज PITP कोर्स ज्वाइन किया, राइट? ओके, सो हम लोग पहले PITP की बात करते हैं। सो PITP में ऐसे क्या क्या ज़रूरी स्किल्स आपको सीखने मिले, ओके? एंड वो पूरा चीज़ सीखने के बाद, इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद आपको कितना ज़रूरी लगा ये चीज़ें एक डांसर के लिए? आ, इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे को काफ़ी चीज़ सीखे हम लोग, जैसे कि कन्वर्सेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया।
उसके साथ ही साथ हमको एज अ फ्यूचर में प्रोफेशनली कैसे खुद को पुश करना है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग या ईमेल राइटिंग, ये सब प्रोफेशनली एक डांसर को कैसे ईमेल राइट करना। ईमेल राइटिंग पता था, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से एक डांसर को कैसे ईमेल राइटिंग करना है, या एक डांसर्स का रिज्यूम किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगा कि इस ट्रेनिंग के दौरान कि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंट करके एक आप लोगों ने इस ट्रेनिंग में बताया था। इट्स रियली हेल्पफुल एवरी डांसर्स, क्योंकि एक डांसर्स, कोई भी डांसर्स डांस के अपनी डांसिंग लाइफ में सक्सेस हो जाता है, या तो वो जर्नी में जब कंटिन्यू दे रहा रहता तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है, या तो कुछ बोल सकते हैं कि हाँ उसका फैमिली प्रॉब्लम या कुछ फाइनेंशियली या कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन रहता है। तो उस टाइम पे कम ही डांसर्स ऐसे लेते हैं कि वो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं अपने इमोशंस में, और कुछ ना कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने डांसिंग लाइफ को करियर बना नहीं पाते, कंटिन्यू दे नहीं पाते। और उस टाइम पे खुद को कैसे कॉम बैक करना है और खुद को कैसे समझ के लेना है और कैसे अपने इमोशन को हैंडल करना है, ये चीज़ हमको ट्रेनिंग में जो सिखाया गया, इट्स रियली हेल्पफुल। और ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छा लगा कि डांसर्स अब खुद को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को फेस करके खुद को कॉम बैक कर पा रहे हैं। ये चीज़ आइडल्स ने जो ट्रेनिंग दिया ना, इट्स रियली हेल्पफुल टू ऑल डांसर्स। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो आपको जो हमारा जो मल्टी स्किल्स ट्रेनिंग जैसा आपने बोला था, एंड जैसे एक नो पॉइंट जो आपने ट्रेनिंग का बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सो ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग अगर आप देखोगे लाइक हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ताकि डांसर सिर्फ डांस नहीं सीखे लेकिन वो ज़रूरी स्किल्स भी सीखे जो उसको आगे लेके जाएगा, राइट। एंड अभी जैसा कि आपने सारे बताया, इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिले, तो ये पूरा चीज़ करने के बाद आपका डांसिंग में भी एंड आपका ये PITB के स्किल्स में भी, तो कितना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आप देख पा रहे खुद में? हाँ, मैं पहले तो मैं जैसे बताया कि मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। मैं जैसे पहले जस्ट आया, डांस करता था, जस्ट देख के कॉपी करना या इंटरनेट से सीखना, ये सब हो रहा था। जैसे मैं अभी आइडल्स में आया और मेरे ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, और मैं जैसे स्लोली, मैं उतना जल्दी नहीं करवाया क्योंकि मैं बाकी सब चीज़ भी साथ में लेके जा रहा हूँ। एंड जो ट्रेनिंग मेथड है, जो टेक्निक है, उसके थ्रू मैं जैसे खुद पे वर्क कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं खुद में बोल सकता हूँ कि मैंने खुद पे ग्रो देखा है। 50% मैं खुद में ग्रो कर रहा हूँ। और जिस टेक्निक से जो भी आपने मेथड बताया, उसको लेकर मैं कंफर्म हूँ कि मैं और प्लस करने वाला हूँ, और इसमें मेरे को वर्क करने के लिए मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जितने भी आपने जिस मेथड से हमको ट्रेन किया है, इट्स रियली अमेजिंग। एंड मैं 60% बोल सकता हूँ, प्लस 50+। ओके, या तो क्या ये चीज़ जो आपने वैसे बताया 50+, 60+ ग्रोथ जो आपने बताया, तो क्या ये ग्रोथ आप आपके मॉम के साथ शेयर कर रहे हो? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने बताया था आपका स्टोरी कैसा है आपके मॉम के साथ, सो क्या आप उनके साथ शेयर करते हो ये सारी चीज़ें? हाँ, मैंने मम्मी को बोला था। मेरी मम्मी भी कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेके, तू दोनों चीज़ हैंडल कर पाएगा कि नहीं इधर उधर। तो मैंने मम्मी को बताया कि हाँ हो रहा है, मम्मी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मम्मी को मैंने एक वीडियो भी सेंड किया था थोड़ा पहले, मैं जैसे पहले करता था और मम्मी मेरे को ऑब्जर्व करती रहती थी। और अभी का मैंने एक वीडियो भेजा था मम्मी को डांस करते हुए, तो मम्मी बहुत खुश हो गई कि हाँ अच्छा लग रहा है। और पहले से मैं बहुत एनर्जेटिक लगता हूँ। पहले मैं ऐसा थका इधर उधर, उतना मैं ठीक नहीं था। जब बोल सकता हूँ मैं नॉर्मल नॉर्मल पर्सन था, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं था। लेकिन अभी के दिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे अंदर मैं जो जिस मोटिव से मैं इधर आया था और वो मेरे साथ हो रहा है, और जो मैं चाहता था वो हो रहा है। तो मेरे फैशन में भी दिख रहा रहेगा कि सर मैं हैप्पी हूँ इस मेरे लाइफ को लेकर। तो मेरी मम्मी भी काफ़ी खुश है मेरे को ऐसे ग्रो करते हुए देख के। तो मेरे लिए अभी सब अच्छा चल रहा है सब। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सुन के कि आपके मॉम भी वो चीज़ देख पा रहे हैं। हाँ। सो आगे बढ़ते हुए हमारे अगले सवाल की तरफ, जैसे कि आपने इतने सारी चीज़ें अभी सीखा है एंड इतने अलग अलग टीचर्स के अंदर ट्रेन भी हुए, सो आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसे लगा एंड कितना अलग लगा मतलब बाकी के हिसाब से, लाइक
क्या इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो संतोष? मेरे को ट्रेनिंग के दौरान पे मैं जैसे जैसे क्लास ज्वाइन स्टार्ट हुआ, जैसे पीएडीपी का जैसे क्लासेस स्टार्ट हुए, तो मैं थोड़ा डाउट में था कि मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ शायद ये कोर्स इतना एडवांस लग रहा है, इतने इतने सारे चीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो शायद बिगिनर को थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि वो कर नहीं पाएंगे, या सबका माइंडसेट अलग रहता है, थोड़ा कोई कमज़ोर या कोई थोड़ा पहले से स्टेबल रहता है, तो मेरे अंदर ये थोड़ा डाउट था। लेकिन जैसे ट्रेनिंग होते होते गया, मैं हमको जो ऑब्जर्वेशन जो लगा मेरे को, इंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जर्वेशन है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बता रहे थे, नहीं, कौन नहीं कर पा रहा है उसके लिए वो टाइम दे रहे थे कि हाँ ये स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको साथ में लेके जाए। ऐसा नहीं कि हाँ कोर्स चल रहा है कंटिन्यू अभी सिखाना है दैट्स इट, ऐसा नहीं। ऑब्जर्वेशन मेरे को सबसे अच्छा लगा कि कितना क्या कर पा रहा है स्टूडेंट, उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसके थ्रू उसको किस तरह से बताया जाए। ये मेरे को जो फ्रेंडली बिहेवियर मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। ऑब्जर्वेशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और जिस तरह से समझाते कि आपको नहीं हो पा रहा है तो आपको और ट्रेनिंग करना चाहिए, आपको थोड़ा और पुश करना चाहिए। जैसे एक सब तो एक साथ में कर नहीं पाते, तो क्या रहता है कि हाँ एक स्टूडेंट वीक है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा सजेस्ट देते हैं कि सर आपको थोड़ा और करना पड़ेगा क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। तो उसको बार बार पुश करना और उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना। और मेरे को आइडल्स का इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं उनका सबसे ये चीज़ अच्छा लगा कि वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी अपने स्टूडेंट को देते हैं और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस रियली कूल सर, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा अपने ट्रेनिंग के दौरान। थैंक यू सो मच संतोष, वो चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, ओके, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जो भी बच्चे लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन पे आप सही तरह से ध्यान दें, बिकॉज सब लोग कहीं ना कहीं एक्सपेडिशन लेकर आते हैं, राइट, एंड उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी, बिकॉज और उनको चीज़ बताना भी ज़रूरी है कि जो चीज़ कर रहे हो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हो तो कैसे आप उनको करेक्ट मेथड बता रहे हो वो चीज़ करने के लिए, बिकॉज और उतना इन्वेस्ट करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कोई एक्सपेडिशन भी रहता है कि उन्हें वही अटेंशन मिले, ओके। सो वो हमारा ट्रेनिंग का एक नेचर रहा ही है, एंड हम डेफिनेटली उस चीज़ को आगे हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। एंड थैंक यू वो चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट में। सो आगे बढ़ते अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन। जैसे भी आपने इतनी सारी चीज़ें अभी बताया, राइट, ओके। सो ये ट्रेनिंग जो ड्वेल कोर्स है, राइट, आगे जाके आगे जनरेशन या फिर अभी के डांसर्स के लिए कितना ज़रूरी है, एंड आगे उन्हें कितना हेल्प कर सकता है अगर उनको डांसिंग में करियर बनाना है तो? मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है नॉट जस्ट डांस के लिए नहीं, डांस तो इम्पोर्टेंट है ही। ये कोर्स ऐसे ट्रेन कर रहा है कि सिर्फ तुमको एक प्रोफेशनल डांसर तो बना ही रहा है, और आने वाले फ्यूचर में तुमको किस तरह से एक लॉन्ग टर्म देना है अपने डांसिंग करियर को, और किस तरह से अपने डांसिंग को अपना प्रोफेशनल करियर बनाना है। तो इसमें ज़्यादा फोकस करके इस ट्रेनिंग को जैसा प्रोग्राम सेट किया गया है। ये अभी के टाइम के जो जेनरेशन है, जो अभी सब क्या बोलते हैं अभी, हाँ सब 2-3 मिनट के रील्स में खुश है, मतलब वीडियो 30 बना के, सेकंड हाँ में। उतना 30 सेकंड के रील्स में खुश है। बस वो लोग क्लियर नहीं है अपने करियर को लेके। अभी जो भी डांसर्स है जो अपना डांस को लेकर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है और उसी में अपना करियर देखता है, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक डांसर्स अपना फ्यूचर किस तरह से लॉन्ग टर्म लेके जाए और उसमें ग्रो कर पाएगा। तो उन लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है जो अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहते हैं और खुद को एक प्रोफेशनल डांसर की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये एब्सोल्युटली ये बहुत अच्छा कोर्स है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, अभी के जितने भी डांसर्स है इस जनरेशन के, प्लीज़ ज्वाइन दिस कोर्स और अच्छे से लर्न कीजिए, और आपको काफ़ी बहुत चीज़ सीखने मिलेगा। आपको लॉन्ग टाइम आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू सो मच आपके जर्नी के बारे में बताने, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए, एंड बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड अनु, आपने आपके स्ट्रगल के बारे में बताया, ओके, एंड
किस तरह से आपको ग्रोथ देखने मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें। आई होप आप आगे जाके भी इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, ठीक है, आगे जाके भी आप इस चीज़ को सही तरह से अप्लाई करोगे ताकि आप उसमें ग्रोथ देख पाओ। ओके, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ, मेरा बस यही एक प्रेयर है कि आप आगे जाके जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो उसमें आप अच्छे से करो। एंड वंस अगेन आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच आइडल्स पे इतना भरोसा करके आने के लिए। आप इतने दूर से आए हो, ट्रैवल करके आए हो, अपने फैमिली से दूर रह के आए हो। थैंक यू, एक इतना भरोसा करके आए, यहाँ आप तक आ पाए हो, ठीक है। एंड आई होप हम लोग ने उतना आपको डिलीवर भी किया इस ट्रेनिंग के दौरान। ओके, थैंक यू सो मच संतोष।